हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि मैंने बोला था कि डेली टारगेट मैं आपको दूंगा, तो आज डे 1 है। तो देखते हैं कि लगातार मैं 10 दिन हार्ड चैलेंज दे पाता हूँ कि नहीं, और अगर मैं देता हूँ तो आप उसको फॉलो कर पाते हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डेली कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि आप इसको फॉलो किया कि नहीं किया। तो बेसिकली हमारा टारगेट है एसएससी जेई, और हमारा मेन टारगेट है कि 130 प्लस इस बार प्री में कम से कम लेके आएंगे। और इस वीडियो को वही लोग देखना जो 12 घंटे डेली पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आगे टाइम टेबल भी बताया आपको, और जो मैंने आपको जो टॉपिक्स दिए हैं कि आज इनको करना ही करना है, वो अगर आप 10 से 12 भी नहीं, 12 से 14 घंटे भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका वो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि मैंने कैसे स्लॉट्स को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले पहला स्लॉट जो कि सुबह सुबह सो के उठेंगे, मान के चलता हूँ कि आप 7 बजे तक सो के उठ जाएंगे, तो 8 बजे तक आपको जीके जीएस के लिए बैठ जाना है पढ़ने के लिए। तो आपका स्लॉट 1 होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में हम इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं और हमें याद भी अच्छा होगा, इसलिए स्लॉट 1 आप जीके को रख सकते हैं। बचा स्लॉट 2, आधा घंटे का ब्रेक लेने के बाद स्लॉट 2 के लिए आप टेक को देख सकते हैं। टेक में आगे बताऊंगा कि स्लॉट 2 में आपको क्या करना है। स्लॉट 3 वही, जैसे टेक करने के बाद जब हमारा थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए हम रीजनिंग के कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 घंटे आपको रीजनिंग लगानी है, और रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता रखा है कि PYQs लगाने हैं आपको केवल। और PYQs भी किसके, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के और सिविल के, सबके आपको टेक्स्ट बुक से देने हैं, तो आपको ये लगाना ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद बात चलते हैं स्लॉट 4 पे। तो स्लॉट 4 फिर टेक का है, 2 घंटे फिर से आपको वो पढ़ना है। फिर इतना करने के बाद आधा घंटे का रिलैक्स करके फिर आप दोबारा जीके जीएस का एक और स्लॉट मार सकते हैं। उसके बाद फिर 1.5 घंटा आप खाना वाना खाइए, रात को आराम कीजिए, फिर 10 बजे दोबारा बैठ जाइए, और 2 बजे तक का मैंने लिखा है, ये आपके ऊपर है कि आप 10 से कितने बजे तक खींच सकते हैं। कई लोग 12 बजे सोते हैं, तो अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो यहाँ पे आप एक टाइम ऐड कर लीजिएगा 6 से 8 का। तो डिपेंड करता है कि आप रात को लेट पढ़ सकते हैं या फिर सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले टेक्निकल के टारगेट को। तो अभी कल का टारगेट है सोइल प्लस बीएमसी, और हमारा मेन टारगेट होगा कि हम एसएससी में प्री में 65 प्लस टेक में स्कोर करें। तो सबसे पहले जो स्लॉट 2 था टेक का, उसमें हमें करना है सोइल मैकेनिक्स। उसमें हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग के PYQs हैं उसके स्टार्टिंग के 150 क्वेश्चन हमें निपटाने हैं, और 2017 के बाद के मतलब आपको करने हैं, 2017 से पहले के मत करना। और प्लस में हमें क्या करना है, सोइल के नोट्स रिवाइज करना है, ठीक है। जो स्लॉट 4 होगा उसमें हमें करना है बीएमसी, क्योंकि बीएमसी और सोइल का वेटेज 20 से 25 तक का हो जाएगा। तो अगर हमने ये 2 सब्जेक्ट भी कर लिए तो हमारा इतना मार्क्स कवर हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, बीएमसी में आपको ये नहीं करना है, 217 के बाद का नहीं करना है, आपको बीएमसी में सारे क्वेश्चन लगाने हैं। तो आपको स्टार्टिंग के 150 क्वेश्चन बीएमसी में करना है, प्लस बीएमसी के नोट्स करने हैं। नोट्स में भी क्या रिवाइज करना है आपको, सीमेंट आपको करना ही करना है स्टार्टिंग में, और ब्रिक्स करना ही करना है, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन भर भर के आएगा। तो आपको पहले सीमेंट और ब्रिक्स के नोट्स रिवाइज करने हैं साथ साथ में, ठीक है। बात करते हैं स्लॉट 6, जो कि रात को था 10 से ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है। जैसे आपने जैसे सोइल में क्वेश्चन लगाए होंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपसे एक बार में बन गए होंगे, उन्हें आप करके आगे मतलब चलते जाना, और जिन क्वेश्चन में आप फंसेंगे उसकी नीचे थ्योरी पढ़ लेना। तो जब रिवीजन करोगे रात को, तो जिन जिन क्वेश्चनों में आप फंसे हुए थे उनको मार्क करके लास्ट में शाम को सोते समय उसको रिवाइज करके आप सो जाना। या फिर जिन लोग को मॉक्स देना है, ये उनके लिए है जिनके मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर कुछ है, तो आप रात को एक मॉक्स भी लगा सकते हैं। आपने कोई भी एक मॉक दिया, 2 घंटे आपने पढ़ लिया, 2 घंटे आपने मॉक्स लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको फॉर्मूले को रिवाइज करना है। जो लोग मॉक्स नहीं दे रहे हैं वो फॉर्मूले को रिवाइज करना है, और जो आप मॉक्स नहीं दे रहे, जो आपका टाइम बच रहा है, उसमें आप आरसीसी के जो स्टार्टिंग के 20 पेजेस हैं उनको आपको करना है। आरसीसी के मैंने नोट्स डाल रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप उठा लेना, और वो कुछ 100 पेज के होंगे, तो आपको स्टार्टिंग के 20 पेज उसे पढ़ लेने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे जीके जीएस के लिए टारगेट के बारे में। तो पहला स्लॉट है जो आप सुबह सो के उठेंगे, उसमें आपको करनी है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी होते हैं। तो मैंने अनुराग सर की PDF डाल रखी है, जो कि 57 पेजेस की है। ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और उसके आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के 20 पेज पढ़ने हैं, और ब्लैक बुक की PDF डाल रखी है मैंने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल रखी है। के लास्ट में आपको टॉप 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपको उसके स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जो स्लॉट 5 होगा, ज्योग्राफी का होना चाहिए, उसमें मैंने जैसे टेलीग्राम चैनल पे एक PDF डाल रखी है, वो 100 पेजेस की है, तो उसको आपको पढ़ना है। स्टार्टिंग के 20 पेज आपको पढ़ने हैं, और ब्लैक बुक के वही शुरू के 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद मैं एक और PDF डालता हूँ जीके नाश्ता नाम से, वो मेरी नहीं है, मतलब बेसिकली SSC परमार की होती है, वो मैं वहाँ पे डालता हूँ अपने चैनल पे। तो वो उस जो PDF है उसमें 10 से 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उनको लगाना है। आपको डेली 2 से 3 PDF को आपको ऊपर से देखना है। इससे क्या होगा कि आपका सब कुछ रिवाइज होता चलेगा। और लास्ट जो है करंट अफेयर्स के एक टॉपिक आपको डेली के पढ़ने हैं, क्योंकि अगर मान लो 10 दिन पेपर का बचा है, अगर आपने 10 दिन में 10 टॉपिक भी किए तो आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा।
तो उसमें आज कल का आपका टारगेट होना चाहिए फेस्टिवल, और मैं फेस्टिवल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और मैंने एक फेस्टिवल पे वीडियो भी बनाई हुई है अपने दूसरे चैनल पे, स्टडी विद ऋषि, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आपको ये फेस्टिवल भी खत्म करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको फोटो एक डाल दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको वीडियो पढ़ना है या पीडीएफ से पढ़ना है। तो कल के लिए आपका ये टारगेट होना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो मैंने ये 20+ लिखा है, इससे ज़्यादा भी आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में 4-5 मार्क्स आप यहीं पे ले लेंगे, ज्योग्राफी में भी 4 से 5 आ जाएंगे, करंट अफेयर 10 मार्क्स का होता है, तो मान के चलो कि 5 से 6 आप आराम से स्कोर कर लोगे। जी के नाश्ता सबका मिक्स है, तो यहाँ से भी आपके कुछ ना कुछ मार्क्स बूस्ट होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ 10 दिन इसको फॉलो करके देखिए, आपके मार्क्स आराम से 130+ पहुँच जाएंगे। तो गुड नाइट, गुड बाय।